हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अली हैदर है। आई एम अ सीनियर लेक्चरर डिजिटल मार्केटिंग और मैं काफ़ी अरसे से यूके के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा भी रहा हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है पीएचडी में या समटाइम्स मास्टर्स इन रिसर्च में जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं तो आपके ज़हनों में होता है कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो पैनल जो होगा, जो मेरा पोटेंशियल सुपरवाइज़र होगा, यूनिवर्सिटी इन जनरल मुझसे पूछ सकते हैं। तो यार 2 से 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं खुद भी बहुत दफ़ा पैनल का हिस्सा होता हूँ। मैं पीएचडी के इंटरव्यूज़ कर रहा होता हूँ, कई वाइवास कर रहा होता हूँ, इंक्लूडिंग मास्टर्स इन रिसर्च के एज़ अ प्रोग्राम डायरेक्टर। तो मैंने जो अपनी लाइफ़ में एक्सपीरियंस किया है, जो क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ, मैंने लोगों को देखा है पूछते हुए, तो मैं आज आपको बताता हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, जब भी आप पीएचडी के प्रपोज़ल को लेके जाते हो या वाइवा के लिए जा रहे हो या पीएचडी में आपका इंटरव्यू होने वाला है उसके एडमिशन के लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है कि आपका रिसर्च प्रपोज़ल जो है ना वो कैसा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आएगा कि आपका रिसर्च एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सिर्फ ये नहीं कि ये क्यों है, बल्कि जस्टिफाई करें कि आपने इसी कॉन्टेक्स्ट को क्यों लिया, इसी एम ऑब्जेक्टिव को क्यों लिया। लेट्स से अगर आपने इंडिया का, पाकिस्तान का, किसी और मुल्क का कॉन्टेक्स्ट लिया हुआ है, जहाँ पे आप कहते हो कि हमने जाके वहाँ पे स्टडी करनी है, इंक्लूडिंग यूके, अमेरिका भी, तो वो जस्टिफाई करना चाहेंगे कि आप जस्टिफाई करो। जब वो ये पूछते हैं ना क्यों? क्यों का मतलब ये नहीं होता कि वो आपके खिलाफ हैं, क्यों का मतलब ये नहीं होता कि वो आपको ना कह रहे हैं। वो सिर्फ जानना चाह रहे हैं कि आपने कितनी रिसर्च की है, क्या आप जो भी आर्गुमेंट ले रहे हो, जो भी स्टैंड ले रहे हो रिसर्च के हवाले से, क्या उस पे कायम भी रह सकते हो या फॉर्मली उस पे स्टैंड भी कर सकते हो, स्टैंड ले सकते हो या नहीं? तो ये देखते हैं। अब इसमें अगर आपने रिसर्च प्रपोज़ल खुद से लिखा है, इसमें काफ़ी पढ़ा है, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े हैं, बुक्स पढ़ी हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको जो भी सवाल रिसर्च प्रपोज़ल का आएगा, किसी भी चीज़ के बारे में, उसका वो प्रॉपर आप उसको जस्टिफ़ाई कर सकते हो, क्योंकि आपकी क्वालिटी ऑफ आर्गुमेंट जो है ना, पढ़-पढ़ के बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब यहाँ पे ऑफ़ कोर्स ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो फ़ेल हो जाते हैं यहाँ पे, और वो क्यों होते हैं? क्योंकि बहुत दफ़ा उन्होंने एआई से लिखवाया हुआ होता है। सेकंड चीज़, चलो किसी ने अगर एआई से नहीं लिखवाया हुआ, उसने किसी अपने दोस्त से या किसी को पैसा देके लिखवाया होगा। अब उसमें क्या होता है, चलो आपको एक अच्छा रिसर्च प्रपोज़ल तो मिल जाता है, लेकिन क्योंकि आपने खुद से नहीं लिखा, आपकी कोई रिसर्च उसमें नहीं थी, तो होता ये है कि जब आपसे पहले सवाल पूछते हैं ना कि व्हाट योर रिसर्च इज़ ऑल अबाउट, आप वहीं पे जो है ना ठुस हो जाते हो, आप ना, आप बोल ही नहीं सकते हो। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि काम आपका नहीं था। तो अगर आपका काम आपको करा है, रिसर्च करी है, तो आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी रिसर्च आपके बिहाफ़ पे खुद बोलेगी। आप में ऑटोमैटिकली कॉन्फिडेंस नज़र आएगा, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ, देखते ही उनको मुझे फ़ील हो जाता है कि इस बंदे को एडमिशन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा होता है। क्यों कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा होता है? उसने काम किया होता है। अब इस चीज़ को जो है ना फ़ेक करना जो है ना बड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली ऐसे प्रोफ़ेसर्स के सामने जिनका काम ही है ये सुबह-शाम, कि वो पैनल का हिस्सा होते हैं, पीएचडी एडमिशन के बारे में जो है ना वो एडमिशन्स दे रहे होते हैं जनरली स्पीकिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड चीज़ है, वो पूछ सकते हैं आपकी मेथोडोलॉजी के बारे में कि भई ठीक है, आपका रिसर्च टॉपिक हमें पसंद आया, आपका रिसर्च एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हमें पसंद आया, डेटा कलेक्शन मेथड क्या होगा? रिसर्च फिलॉसफी क्या होगी? आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में जा रहे हैं, क्वालिटेटिव में जा रहे हैं। अगर आपने सिर्फ लिखा है सर मैं क्वांटिटेटिव करूँगा, तो वो अगेन जस्टिफाई करें ना, व्हाई क्वांटिटेटिव, व्हाई नॉट क्वालिटेटिव? रिसर्च फिलॉसफी क्या है? आप इंटरप्रेटिविस्ट फिलॉसफी आपकी है, पॉजिटिव फिलॉसफी एंड व्हाट नॉट। एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है, वो होती है आपकी ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन। ये सवाल भी आपसे पूछेंगे, क्योंकि पीएचडी लेवल के ऊपर आपने ओरिजिनैलिटी भी बात करनी है, आपने कोई नई चीज़ तख्लीक क्रिएट करनी है। उसके लिए आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा ठीक है, आपने पीएचडी का टॉपिक तो हमें समझ आ गया, लेकिन आपकी जो रिसर्च है, जो अगले 4 साल आप करोगे, उस रिसर्च में ओरिजिनैलिटी क्या है? यानी कि एक्जिस्टिंग रिसर्च को किस तरह आपकी रिसर्च के थ्रू एक्सटेंशन मिल सकती है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ज़रा सोचिएगा, सोच समझ के जाइएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है पीएचडी में इंटरव्यू में जाने से पहले जो है ना, वो आपको अपने आप से जो अब जब जाने लगो ना, तो होता ये है कि जब आपको ईमेल आती है ना कि इंटरव्यू की, तो उस ईमेल में देखो सीसी किन लोगों को किया गया है। क्योंकि जिन लोगों को सीसी किया गया होता है, वो पैनल का हिस्सा होते हैं। आप ये करो कि उन पे रिसर्च करो। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब उन पर रिसर्च करते हो, आपको आइडेंटिफ़ाई हो जाता है कि ये बंदा जो है ना, ये शायद सवाल पूछे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे साथ हुआ था पीएचडी के, जब मेरा पैनल बैठा था, तो मैंने जो लोगों से मैंने देखा था कि पैनल का हिस्सा कौन है। तो एक बंदे को जब मैंने रिसर्च किया ना, तो आइडेंटिफ़ाई किया कि जो वो बंदा है, वो मेथोडोलॉजी में बड़ा काम उसने किया हुआ है। तो मुझे पता था कि इसने कुछ भी कर ले, इसने मुझसे मेथोडोलॉजी के बारे में सवाल ज़रूर करना होगा, मेरे मेथोडोलॉजी सेक्शन के बारे में, डेटा कलेक्शन के बारे में। तो मैं उसकी पर प्रॉपर तैयारी करके गया था, और आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं वहाँ पे गया था, उसने कुछ और नहीं पूछा। उसने ये नहीं पूछा कि अली तुम्हारा जो था रिसर्च प्रपोज़ल में जो है, क्या नाम है उसका, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, वो क्या हैं? नहीं, उसने सिर्फ़ मेरे साथ सारी बात ही मेथोडोलॉजी में की थी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ज़रा जाने से पहले आप बंदे को जान लें, जो पैनल का हिस्सा है, जो आपको
एडमिशन दे सकता है कि वो किस उसका क्या माइंडसेट है, उसके रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, वो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। तो अगर ये थोड़ी-सी चीज़ें अगर आप आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे ना, तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, नॉट जस्ट कि पीएचडी की लेवल में एडमिशन लेने के, बल्कि मास्टर इन रिसर्च में भी सिमिलर पूछा जाता है। हाँ, ये अलग बात है, मास्टर इन रिसर्च में आपसे ज़्यादा इन डेप्थ नहीं पूछा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन के बारे में तो इतना ख़ास आपसे पूछा नहीं जाएगा। लेकिन ये है कि अगर पूछा भी जाए, थोड़ा-सा आपको पता होना चाहिए। मेन चीज़ इन द एंड आ जाती है सारी आपकी रिसर्च पे। जितनी आप रिसर्च करेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, जितनी आप जो है ना पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, आपके चांसेस ऑटोमैटिकली ज़्यादा हो जाते हैं पीएचडी में या मास्टर इन रिसर्च के अंदर एडमिशन लेने के। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहूँगा आखिरी वक़्त पे, वो ये है कि आप जब भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ना, या जब रिसर्च प्रपोज़ल लिखते हैं, अपने जो भी प्रोफ़ेसर्स वहाँ पे आ रहे हैं, जो पैनल में हो सकते हैं, उनके काम को देखें, ना सिर्फ़ उनके काम को देखें बल्कि उनको साइट करें, उनका रेफ़रेंस दें। इससे क्या होता है कि उस बंदे को भी अच्छा लगता है, यार इस बंदे ने मेरे बारे में पढ़ा है, मेरा काम देखा है। तो ऑटोमैटिकली इसको हम पॉज़िटिव बायस कहते हैं। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, न लेकिन एटलीस्ट उसके दिमाग में होगा कि यार ये बंदा जो है ना सीरियस स्टूडेंट है, इसने मेरा काम को पढ़ा है। एक पॉजिटिवनेस आ जाती है, जो आपको एडमिशन के वक़्त काफ़ी फ़ायदा दे सकती है। बाकी अगेन अगर आपके कोई क्वेश्चन्स हो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, पीएचडी के बारे में, मास्टर्स इन रिसर्च के बारे में विद इन यूके और अब्रॉड, आप कमेंट्स के अंदर मुझसे क बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू।